एक पुण्य अवसर, एक दिव्य पहल। परम वंदनीय जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी द्वारा विगत कई वर्षों से महावीर जी, सोनागिर जी, सम्मेशखर जी जैसे संपूर्ण भारत के अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्रों एवं दिल्ली, भोपाल जैसे अनेक महानगरों में चतुर्विध संघ की सेवा हेतु अनेक कार्य किए जा रहे हैं। साधु संतों के आहार, विहार, संयम उपकरण, शास्त्र, औषधि आदि की व्यवस्थाओं के साथ ही पूज्य गुरुमा की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में सफलता पूर्वक संचालित हो रहे हैं जन सेवा एवं जीव दया के भी अनेक प्रकल्प। नोट: पूज्य गुरुमा के आशीर्वाद से ही सोनागिर जी में नवीन जिनालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है, तो आप भी मात्र 11,000 रूपए की राशि देकर वार्षिक आहार व्यवस्था एवं 1,11,000 या इससे अधिक की राशि देकर संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। इस नेक कार्य से जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5,100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए और साथ ही चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, औषधालय, स्वावलंबी योजना, छात्रवृत्ति एवं अन्य योजनाओं में हस्त मुक्त राशि देकर 7 पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी सहयोग राशि निम्न बैंक खाते में जमा करा सकते हैं। बैंक: पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 00212000, UPI ID 826962 7577 @PNB एवं जमा की गई राशि नीचे दिए गए नंबरों पर अवश्य सूचित करें। संपर्क सूत्र: पूजने से हर पत्थर भगवान नहीं होता, हर पत्थर भगवान नहीं होता। इसी प्रकार से हर दान नहीं होता और हर मंदिर वरदान नहीं होता। ध्यान रखना, मंदिर आना जरूरी है। धर्मात्मा बिना मंदिर आए नहीं रह सकता है। और सच पूछो, धर्म कभी कभी परिणाम विशुद्धि का नाम है कि हमको ऐसे दान देना हो। दान देना, दान देने के साथ किन भावों से देना। आप दान की चीज का दुरुपयोग नहीं करते हैं। वो लड़की दान में मिलती है, कन्या किस में मिलती है? कन्या दान किया जाता है ना, तो कन्या दान में मिलती है और दान का दुरुपयोग करोगे तो क्या होगा, आप समझ गए। दो बातें अभी चल रही थी और दो ही बातों का जवाब दूंगी, क्योंकि कहें न पूज्यार्थस्तु वीतराग, भगवान पूजा करने से कुछ नहीं देते हैं और निंदा करने से नाराज भी नहीं। लेकिन कहा है पुनः तु चित्तम दुर्तान जनेभ्यः। आप लोग कहते मन को तसल्ली मिलती, तसल्ली तो किसी चीज से भी मिल सकती है। मन को मजा तो कहीं भी मिलता है, लेकिन वो मजा सजा मिल जाता है। आज तक आनंद नहीं आया और आनंद आ जाए तो एक दिन परम आनंद की भूमिका चालू हो जाती है। आनंद अंदर से आता है और मजा बाहर से आता है। जिसे आप सोचते हो कि मंदिर में आकर शांति मिलती है, वो शांति नहीं है। जैसे डॉक्टर के यहाँ जाएं तो इंजेक्शन लग जाए, बोतल चढ़ जाए तो कहते हैं अब स्वस्थ हैं, लेकिन जैसे ही नशा उतरेगा हकीकत पता चल जाएगी। आज इंसान जितना विक्षिप्त हुआ है इतना किसी काल में नहीं था। आज इतने नशे और इतने मनोरंजन किस लिए किए जा रहे, कभी विचार करना। जब बच्चा रोता है तो झुंझुने की जरूरत पड़ती है। आज इंसान इतना दुखी हो गया कि मनोरंजन के साधनों पे साधन बनाए जा रहे हैं। पहले कुछ उपन्यास चलते थे, फिर रेडियो पर गाने आने लगे। अब क्या आने लगा? अब तो देव दर्शन से दूर हो गए और दूरदर्शन के नजदीक हो गए। दूरदर्शन तुम्हें आत्मदर्शन से वंचित कर रहा है।
24 घंटे में विचार करके देखना, सुबह आंख खुलती है और जब तक मुर्दे की तरह पड़ ना जाओ, नींद भी तसल्ली से नहीं आती है। नींद भी वो आनंद की नींद नहीं आती है कि सो जाएं तो रात भर आनंद में सोचते थे, चिंता में सोचते हो, चिंता में जागते हो, इसलिए जीवन को चिता बना डाला है। आज हम सब का जीवन चिता बन गया। हर लोग कह रहे बहुत अच्छी शादी की थी। कैसी शादी की थी? कम से कम 100 स्टॉल लगे थे। हमने की पाव भर तो अनाज नहीं पचाने की शक्ति रही, 100 जगह खाएगा तो क्या नार की जीव है? सोच कर देखना, कम भूख लगती हो, कम परिग्रह हो, कम अभिमान हो, कम घूमने फिरने का विकल्प हो, स्वर्ग गति का जीव होगा। गति परिग्रह विमान तो हीना, क्या क्या कम है वहाँ? गति कम है, परिग्रह कम है और अभिमान कम है। और यहाँ दुनिया, यहाँ घूमने जाना, मलेशिया, लंदन, पेरिस, क्या करोगे? 84 लाख घूम कर मन नहीं भरा क्या? पैसे की भी बर्बादी, क्या देखोगे? अरे वहाँ की हरियाली और सफाई देख कर आओगे, मन को हरियाली बनाओ, मन में प्रेम का बसंत लाओ। ध्यान रखना, दुखों का अंत हो जाएगा। हम दिलों को तो पतझड़ बनाकर बैठे हैं, बाहर की बसंत कितने दिन काम आएगी? किसी भिखारी को रोटी कितने दिन दूसरा खिलाएगा? कमा के तो खुद ही खाने में स्वाभिमान है। इसी प्रकार से जितनी भौतिक चीजें, हम लोग सोचते हैं बड़ा पैसा हो जाए तो बच्चे की शादी ऐसी करेंगे, जन्मदिन मना रहे, 60वीं 70वीं सालगिरह मना रहे, बोले 70वीं सालगिरह है। हमने कही 70 साल मौत के नज़दीक पहुंच गया, हम शमशान जाने के दिन आ रहे, अभी तक जन्मदिन ही मनाते रहेगा। अब मुर्दा बनने के दिन आ रहे, अभी तक वही शादी की सालगिरह मनाता रहेगा। ध्यान रखना, ये आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये संज्ञाएं तो 4 संज्ञाएं सब जीवों को प्राप्त होती हैं, लेकिन 4 आराधना का मौका पुण्यवान को मिलता है। आप मंदिर में पूजन से तसल्ली पाते हुए कोई बड़ी बात नहीं। ये तो आपको थक जाए ना एक कंधा मुर्दे को लिए, तो दूसरे कंधे पर ले लो तो थोड़ी तसल्ली होती है। तुम्हारे सुख सिर्फ इतने ही हैं। तुम्हारा मंदिर आज की तारीख में इतना ही है कि घर की चिक चिक से चलो 1 घंटे सब निकल जाएगा। जैसे तुम खाना पीना, नहाना, ऑफिस जाना, ये सब काम करते हो, ऐसे ही काम मंदिर नहीं हो गया। अरे मांगने चले आते हो, कभी मिलने भी आया करो। भगवान तुमसे जब भी मिलने की तदबीर नजर आई, एहसास के पैरों में जंजीर नजर आई। कभी हाय, कभी उफ, कभी फरियाद करती हूँ, प्रभु जी तुम नहीं मिलते, तुम्हें मैं याद करती हूँ। जिसे याद करते हो उसे पा लेते हो, परमात्मा को आज तक नहीं पाया। भगवान से कहते हो तुमरी नेक सुदृढ़ स्थिति जग उतरत के पार। हमने कि उसको और बेईमान बना दो, यानी तुम नहीं देख रहे हो, तुम जरा सी नजर करो तो मेरा बेड़ा पार हो जाए। हमने कि वो नजर नहीं करेंगे, हम जरा सी नजर करेंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। भगवान के दर्शन करते तुम्हें 50-60 साल हो गए, अपने दर्शन कब करोगे? अपने दर्शन की भूमिका कब जमाओगे? कभी सोचा? आप कहते भगवान मैं तो निर्बल हूँ, असहाय हूँ, तुम बलवान हो, तुम क्या कहते हो खेबटिया तुम हो प्रभु। लो भगवान को खेबटिया बना दिया। कुछ नहीं तो तुम तो बैठने की, ना बैठने की कसम खा के बैठे हो कि मुझे बैठने नहीं तुम्हारी डुग्गी में, लेकिन तुम खेबटिया बन जाओ। कभी 3 भुवन के राजा बना देते हो, कभी खेबटिया बना देते हो। जैसा मौका वैसा काम, रघुपति राघव राजा राम। राम राम जपना, पराया माल अपना।
1 घंटे भी ऐसे निपटा के जाते हैं जैसे कोई आफत निपटा दिया। कहते हैं मुझ अकेले को छोड़ने हजारों लोग आए, मुझ अकेले को छोड़ने हजारों लोग आए, उनमें से सिर्फ 4 ही उठाकर मुझे लाए और छोड़कर ऐसे चले गए जैसे ऊपर वाले से उधार मांग कर लाए, जैसे ऊपर वाले से उधार मांग कर लाए। जो दिल्ली आश्रम है वहाँ कुछ कहना चाहिए अच्छाई भी है बुराई भी है। वो मरघट के बिल्कुल बगल में ही है, शमशान घाट के बिल्कुल बगल में, वहाँ से दिखता है शमशान घाट। मानस स्तंभ ऐसा बना हुआ है कि 3री मंजिल पे टॉप पे जाकर बैठ सकते हैं, बहुत सुंदर है। और मेट्रो ऐसे चलती जैसे आपका ये गेट हो, इतने पास से। और मेट्रो स्टेशन 400 कदम पर, बहुत मेन जगह पर है, बिल्कुल अच्छी जगह पर है वो आश्रम। लेकिन हम दोनों टाइम की सामायिक वहीं जाके करते थे। ठंडी हो तो दिन की करते थे, गर्मी हो ज़्यादा नहीं रुके हम, आज तक 8 दिन रुके बस। लेकिन एक बार गए थे तो 2 दिन रुके, किसी बार 3 दिन रुके, ज़्यादा नहीं रुके। लेकिन सोचना, हमसे लोग कहते हैं आप क्यों करते हो, वहाँ मुर्दे दिखते हैं। हमने कहा मुर्दे ही देखने करते हैं, क्योंकि ये लोग खाक में मिलाकर चले जाएंगे। वास्तव में क्या होता है, भले 2000 आदमी आए किसी के साथ, लेकिन ढंग से मुर्दा जल भी नहीं पाता और लोग रवाना हो जाते हैं। क्योंकि सुख में आए या नहीं आए, तुम्हारे मरने के दिन का इंतजार कर रहे होते हैं, तुरंत चले जाते हैं सब लोग जैसे इसी दिन का। और आकर एक भी तो सलाह नहीं देता है कि बेचारे ने इतना कमाया, एक आध खेत दे दो, इसके नाम से कर दो, यहीं इसकी। अरे जलाओ नहीं तो कम से कम चबूतरा बना के उसकी, समझ गए, फूल चुनने जाते हो। लोग कहते फूल चुनने गए थे, हमने कि आग में से कहीं फूल निकलते हैं, कैसी कैसी बात करते हैं। जीवन भर सूल बनकर मरा है, अब फूल कहाँ से पैदा होंगे। इसलिए ध्यान रखना, हम अपने को मैंने छली और मायावी हो असत्य आचरण किया, पर निंदा गाली चुगली जो मुंह पर आया, मैंने छली और मायावी। भगवान से रोज कहते हैं मेरी तो से बनी ताते करो पुकार। इससे बड़ा झूठ कुछ हो सकता है। रोज कह रहे हैं तुम बिन में व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मीन जन्म जरा मेरे, हरो करो मोह स्वाधीन। वो भी चक्कर में आ जाते होंगे, कैसे बेईमान आदमी से पाला पड़ गया, कितनी बड़ी झूठ बोल रहा है और किसके सामने बोल रहा है। सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित हरि रज रख से भी। वास्तव में हमारे और आपके अंदर वो शक्ति है। हम भगवान से ये नहीं कहते तुम खुश हो मुझे राज्य दे दो, नहीं। खुश होगे तो राज्य दे दोगे, तो जिस दिन नाराज होगे उस दिन छीन लोगे। यदि मेरी भक्ति से तुम मुझे कुछ दे दोगे और जिस दिन मेरी भक्ति कम हो गई वापस ले लोगे, नहीं। मैं आत्मनिर्भर होकर चाहता हूं। और आप देते भी तो नहीं हो, आप देते नहीं हो। अंधे आदमी को कब तक घर तक पहुंचाओगे, बाजार तक पहुंचाओगे, दुकान तक पहुंचाओगे। सबसे अच्छा उसकी आंखों का इलाज करा दो। परमात्मा हमारी आंखों का इलाज करते हैं, हमारी सोच बदल देते हैं। बाहर की वस्तुएं काम आईना रखती हैं। कोई गाली दे जाए तो क्या फर्क पड़ता है, और कोई गीत गा जाए तो। ध्यान रखना, गाली भी नकली है, गीत भी नकली है। एक बार जब लड़की लड़की की शादी होती है तो लड़की वाले अपनी लड़की की अच्छाई बताते हैं, और लड़के वाले काला भी हो तो कहते हैं मेरे बनने की बात ना पूछो, मेरा बनना हरियाला। तो ऐसे एक बार विवाह हुआ और लड़के वाले आगा रहे थे, जब ये तो चश्मे की बलिहारी जिसने हर बात सुधारी। तो लड़की की तरफ से सखियां गाने लगी, जब चलेगी लाड़ो प्यारी तब समझ आए होशियारी।
समझ गए? इसका मतलब लड़का काना था और लड़की अंधी थी, लड़की कानी, लड़की लंगड़ी थी और लड़का काना था। आप सोच रहे होंगे किसी शादी के गाने थे, हमारा ज्ञान भी अंधा है, एकांतवाद है, और हमारी श्रद्धा भी लंगड़ी है, और दोनों मिलेंगे तो दोनों ठगाए जाएंगे। ध्यान रखना, आज नाई पर, धोबी पर, वकील पर, मास्टर पर, कंडक्टर पर, ड्राइवर पर, सब पर तुम्हें श्रद्धा है, कपड़ा दे देते हो, सगाई करने जाते हो तो लड़की जाने के पहले 10-20 लाख का माल उसके घर चला जाता है। पहले लड़की एक आदमी देखाता था, नाई धोबी देखाता था, लड़की 1 नंबर की निकलती थी। अब पूरा खानदान देखाता, लड़की 2 नंबर की निकलती है। वो कहती तुम हमें देखने आए थे, एक एक करके हम तुम सबको देख लेंगे, एक एक करके। ध्यान रखना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब हमारे दुष्परिणाम। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है, वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा। सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण, खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ, समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें।